नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि आज वीडियो लेट हो गया बिकॉज़ कुछ इमरजेंसी काम था जो कि अवॉइड नहीं हो सकता था। बट चलो, अपनी एक रेगुलर वीडियो अपडेट होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको वीडियो अपडेट करके दे देते हैं। दोस्तों, कल हमारी जो बात हुई थी कि यहाँ पर जो है मार्केट कुछ छुपा रही है और आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट में एफआईआईज चाहते क्या हैं। वो हम रेगुलर अपने वीडियोस में बातें करते आ रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या था, कल हमने जो डिस्कशन किया था वो एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन क्या था वो समझ लेते हैं ताकि हमारा एक रिकैप हो जाए। और सिंपल सी सिचुएशन ये थी कि मार्केट के अंदर, ये तो आज का 5 मिनट का चार्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों, ये यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर जो ये वाली जो कल बाइंग की गई थी वो ज़बरदस्ती की गई थी, हमने आपको बताया था। दूसरी चीज़ कि कल एफआईआईज की बहुत बेसिकली अच्छी बाइंग दिखाई गई थी, वो भी मैंने आपको समझाया था कि एफआईआईज जो है वो जानबूझकर आपको दिखा रहे हैं बाइंग। एक्चुअली में फ्यूचर्स के अंदर जब तक वो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करना नहीं शुरू करते, जब तक उनकी इक्विटी में जो भी बाइंग रहेगी वो केवल और केवल एक बेवकूफ़ बनाने के लिए रहेगी बेसिकली। ये हमने कल डिस्कशन किया था। तो दोस्तों, यही सब डिस्कशन हमारा जो कल हुआ था उसके बेसिस के ऊपर हमने आपको सिंपल एक चीज़ कही थी कि अगर लॉन्ग साइड में बैठे हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना, क्वांटिटी कम रखना। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको बताई थी, साथ में आपको लेवल भी बताया था। लेवल क्या था वो भी हम जान लेते हैं ताकि आपके माइंड में ये सब चीज़ें रिफ्रेश हो जाएं और आप समझ सकें कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो आपको हेल्प किस तरीके से कर सकती है। दोस्तों, ये लेवल था हमारा कि भाई यहाँ पर 17,771, कल की वीडियो आगे जरूर चेक करना, आपको लेवल दिया गया था 17,771। जब तक मार्केट इसके ऊपर अब सस्टेन नहीं करती, आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे और बुलिश पोजीशन नहीं बनाएंगे। सिंपल सी बात थी, ये हमारा डिस्कशन हुआ था। और अगर बनाते भी हैं तो बिल्कुल स्टॉप लॉस बनाइएगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाइएगा। ये सेकंड बात हुई थी। दोस्तों, सिंपल सी बात है, जब आपको लेवल दिया गया है उस लेवल की रिस्पेक्ट कीजिए। और आप देख सकते हो कि आज का जो मार्केट का जो हाई है वो हमारा जो लेवल है 17,771, एक्चुअली में ये जो लेवल्स है ये आपको डेली बेसिस के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये आज का नहीं है, डेली बेसिस के ऊपर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हाई है वो बेसिकली इसी 771 के आसपास ही लगा और इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं, स्टार्टिंग के ओपनिंग के वक्त ही नहीं गया। और यहाँ पर एग्जैक्टली मार्केट ने लेवल को रिस्पेक्ट किया और वहां से मार्केट ने गिरावट शुरू कर दी। दूसरी चीज, यहाँ पर आप अगर हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको 2 बार कम से कम अपडेट किया था कि फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया भी था कि आज मार्केट डाटा जो है वो बेरिश है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको बुलिश ट्रेड तो लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ अपडेट की गई थी, बेसिकली आपको हेल्प दी गई थी, वहाँ पे पूरा हिंट दिए गए थे। एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है एफआईआई जो है वो पुट राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करके गए थे, तो सॉरी, ये 17,800 की थी। ठीक है, जो कल कैरी फॉरवर्ड करके करके गए थे वो लोग, तो इनका क्या किया एफआईआई ने, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 17,800 का जो पुट है उसको यहाँ पर क्लोज किया गया, और वो कब क्लोज किया गया वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो ये आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग की जो 5 मिनट की जो कैंडल है यहाँ पर, जो ये वाली कैंडल जो स्टार्टिंग के 5 मिनट की कैंडल है, तो इस कैंडल के अंदर उन्होंने अपनी पुट राइटिंग को क्लोज किया गया। जो भी वो यहाँ पर कैरी कर रहे थे इस लेवल के आसपास से, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लोज किया गया। तो दोस्तों, वो और ऊपर से एक दिन का पूरा डीके भी खाया। कल उन्होंने क्योंकि होल्ड किया था और आज उन्होंने क्लोज किया है, वो भी एक्सपायरी डे वाले दिन, तो डीके काफ़ी हैवी होता है। तो ये सब चीज़ आप समझते ही होंगे टेक्निकली। तो यहाँ पर कल उन्होंने पुट राइट किया था और यहाँ पर उन्होंने आज क्लोज किया, तो एक्चुअली उन्होंने अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर लिया था, उन्होंने क्लोज करके यहाँ पर बुलिश पोजीशंस को और इस कैंडल के आसपास अपनी बेरिश पोजीशंस को बना लिया था। और ये जो था वो फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इससे इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मार्केट पूरा दिन यहाँ पर नीचे गिरती रही। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मार्केट में जो उन्होंने पुट राइटिंग की थी वो एक्चुअली प्रॉफिट में ही निकली और वो लॉस में नहीं निकली। ठीक है, तो आज की जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर डाटा देखें तो यहाँ पर कोई भी पोजीशंस यहाँ पर अभी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं बिकॉज एक्सपायरी हुई थी। जो नई पोजीशंस बनेंगी ऑप्शंस में वो कल बनेंगी। दूसरी एक और चीज़ के आज के दिन जो डाटा है वो ये बता रहा है कि एफआईआईज ने एक 15% के आसपास नई पोजीशंस ऐड की हैं और ये रिटेल जो है वो लॉन्ग पोजीशंस ऐड कर रहा है।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर प्रोप्राइटर भी लॉन्ग पोजीशंस ऐड नहीं कर रहा, एफआईआई भी लॉन्ग पोजीशंस ऐड नहीं कर रहा। ठीक है, रिटेल केवल एक अकेला ऐसा प्राणी है जो कि लॉन्ग पोजीशंस ऐड कर रहा है। और अब जो ये माइनस पोजीशंस थी, इन्होंने आज क्या किया, 17,750 के आसपास अपनी लॉन्ग पोजीशंस अच्छी खासी ऐड की हैं रिटेल की। तो दोस्तों, इनकी जो ये वाली लेवल की जो पोजीशन है बहुत फंसी हुई हैं। अब ये लोग मतलब पेन में हैं, रिटेल स्पेशली। और इसी की वजह से जब इन्होंने यहाँ पर ये पोजीशंस क्रिएट की, वो भी लॉन्ग साइड की रिटेल ने, उसी की वजह से आज मार्केट नीचे गिरा भी है और इन्होंने अपनी पोजीशंस को नेगेटिवली एफआई ने इंक्रीज कर लिया है और इन्होंने अपनी 15% की फ्यूचर की पोजीशंस भी ऐड की हैं। और दोस्तों, हमारा रूल है, सिंपल सा रूल है, मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर समझाता हूँ कि जैसे ही वो 5 लाख के आसपास मार्केट जाता है, मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करता है। तो अब ये 5 लाख में केवल 18,000 पोजीशंस ऐसी हैं जो कि यहाँ पे बननी बाकी हैं। तो मेरे ख्याल से अभी अगले 1-2 दिन जो है वो मार्केट के लिए पेनफुल रहने वाले हैं, आसान नहीं रहने वाले। इस बात को आपको समझना चाहिए। और साथ में मैं आपको ये भी समझा रहा था रेगुलरली कि यहाँ पर मार्केट के अंदर अपमूव जो भी है यहाँ पर मार्केट के अंदर वो ट्रैप करने के लिए है बुल्स को। ये मैं आपको बहुत दिनों से अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, अपने वीडियोस के ऊपर समझा रहा था। तो दोस्तों, ये भी चीज़ साबित हुई सही। तो यही फ़ायदा है एनालिसिस करने का। और अब मैं आपको समझा देता हूँ कि अभी जो आज शॉर्ट पोजीशंस जो बनाई गई हैं उसको एवरेज करने के बाद अब एफआईएस की जो टोटल पोजीशंस है वो 86,800 पहुंच चुकी हैं, तकरीबन 87,000 के आसपास पहुंच चुकी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। और अभी इनकी पोजीशंस केवल 200 पॉइंट के प्रॉफिट में ही हैं। अब मैं आपको कर इनके ऊपर बिलीव करके मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ये 200 पॉइंट के लिए काम नहीं करते हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। इनके जो प्रॉफिट होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, 400 से 500 पॉइंट के अंदर ये प्रॉफिट बुक करते हैं। तो अभी जो पिक्चर है मेरे हिसाब से बाकी है। ठीक है, और ये बेचारे जो हैं शॉर्ट वाले, अब इन्होंने आज लॉन्ग ऐड किया, शॉर्ट ऐड ही नहीं किया, तो अब क्या कहते हैं, इनका जो एवरेज बना वो लॉन्ग में तो अब देखो केवल 70 पॉइंट का केवल केवल प्रॉफिट लेके होल्ड करके बैठे हुए हैं और 120 पॉइंट का ये लॉस में लेके बैठे हुए हैं शॉर्ट पोजीशंस में। तो ये उल्टा ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि रिटेल के अगेंस्ट में एफआईआईज जो है वो अपनी पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिटेल इस वक्त पेन में है, रिटेल इस वक्त फंसा हुआ है और रिटेल इस वक्त क्या कहते हैं, लॉस में भी है। तो अल्टीमेटली डाटा जो है वो फ्यूचर्स का जो है वो एफआईआईज का अभी नेगेटिव ही है और ऑप्शंस में अभी कोई यहाँ पर डाटा बना नहीं है, जो कि कल बनेगा। कल जैसा भी डाटा बनेगा आपको फिर टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि कल अभी आगे क्या करना चाहिए हमको। तो मेरे हिसाब से अब आगे का जो वो है क्या कहते हैं, प्लान होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब जो है मार्केट के अंदर अब जो लेवल देखिए हम खड़े कहाँ पे हैं, पहली चीज़ हमें ये समझनी होगी। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट देखो दोस्तों यहाँ पे कि एक तो 200 डेज का मूविंग एवरेज जो है वो है आपका 17,584, 580 मान लो। ये एक लेवल है जो कि हमको साफ साफ सबको दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। तो आपको ये लेवल को प्ले करना है। अब कल अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन हो जाती है 15 मिनट भी, तो आपको फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बना लेनी है और जो आपको एसएल रखना है, स्टॉप लॉस रखना है, वो 17,620 का रखना है। ठीक है, 17,620 का स्टॉप लॉस रखना है किस चीज़ के अंदर, फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस के अंदर। तो ये लेवल मैंने आपको कल के लिए समझा दिया, इस लेवल को प्ले करना। और जब और फिर यही मतलब कल का प्लान रहेगा। ठीक है, डाटा पॉइंट के हिसाब से। और अगर मार्केट इस प्लान के अगेंस्ट बिहेव करता है तो आप फिर कुछ मत कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, मार्केट को डाटा पॉइंट के हिसाब से रिएक्ट करने दीजिएगा। ठीक है, तो ये था कल का प्लान जो कि मैंने आपको डिस्कशन करके दे दिया है। अभी एफआईआई जो है वो बेरिश बैठे हुए हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। उनके अगेंस्ट में आप बुलिश पोजीशन बिल्कुल मत बनाइएगा। ठीक है, आज आज जो है वो बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरी जितना उसको गिरना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी का जो मूव है वो बकाया है। और मतलब आज क्या हुआ, निफ्टी के जो वेटेड इंडेक्स हैं जो निफ्टी में कंट्रीब्यूट करते हैं स्टॉक्स, वो ज़्यादा गिरे और बैंक निफ्टी के एचडीएफसी बैंक नहीं गिरा। तो उसको यहाँ पर संभाला गया, बैंक निफ्टी को जानबूझ के संभाला गया मेरे हिसाब से। टाटा तो नेगेटिव है ही, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट क्या है कि बैंक निफ्टी के लिए अगर इस वाली कैंडल का जो लो है
जो कि आपका 41,000 का ही है, 41,000 का है। अगर इसके नीचे जाना शुरू करता है, ठीक है, मार्केट दोस्तों, फिर आपको एक अच्छी बड़ी कैंडल भी बैंक निफ्टी में भी नज़र आती दिख सकती है। तो सिंपल है, 41,000 जो है वो आपको फोकस में रखना है बैंक निफ्टी में, और इसके नीचे आपको अच्छी बड़ी कैंडल मिलेगी, इस बात का जरूर याद रखना। ठीक है, तो लेवल मैं आपको दे चुका हूँ, टाटा बता चुका हूँ, एनालिसिस बता चुका हूँ। तो बाकी की जो लाइव जो भी डाटा पॉइंट्स के ऊपर दिखेगा, लाइव डाटा पॉइंट के ऊपर कुछ भी आपको लाइव इंडिकेशन चाहिए तो उसके लिए फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज एफआईज ने भी ये प्रूव कर दिया कि जो भी उन्होंने बाइंग की थी इक्विटी में, वो उनके लिए, मतलब सबके लिए एक छलावा था, क्योंकि आज उन्होंने बेसिकली नेगेटिव ही रिएक्शन दिया है। वो कब, जब तक नेगेटिव रिएक्शन देंगे जब तक कि वो फ्यूचर में लॉन्ग नहीं कर देते। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखने वाली हैं और भूलना नहीं है। लेवल मैंने आपको दे दिए हैं, डाटा नेगेटिव है, देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए जब मिलते हैं कल सुबह अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।